राधे कृष्ण। आज की कथा है मल्ल क्रीड़ा महोत्सव की तैयारी, रंग द्वार पर कुवलया पेड़ का वध तथा श्री कृष्ण और बलराम का चाणूर और मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध में प्रवृत्त होना। चलिए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, रजक के मस्तक का छेदन, धनुष का भंजन तथा राक्षसों के वध का समाचार सुनकर कंस को बड़ा भय हुआ। तत्काल उसके सामने अपशकुन प्रकट हुए। उसके बाएं अंग फड़कने लगे। उसे स्वप्न में अपना अंग भंग दिखाई देने लगा। इससे दैत्यों के राजा कंस को रात भर नींद नहीं आई। उसने स्वप्न में यह भी देखा था कि वह प्रेतों से घिरा हुआ है। उसके सारे शरीर में तेल मला गया है तथा वह नंग धड़ंग जपा कुसुम की माला पहने भैंसे पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। प्रातःकाल उठकर उसने कार्यकर्ताओं को बुलवाया और उन्हें मल्ल क्रीड़ा महोत्सव प्रारंभ करने की आज्ञा दी। सभा मंडप के सामने ही विशाल प्रांगण से युक्त स्थान पर रंगभूमि की रचना की गई। वहाँ सोने के खंभे लगाए गए, सुनहरे चंदोवे ताने गए और उनमें मोतियों की लड़ियाँ लटका दी गई। सुंदर सोपानों और सुवर्णमय मंचों से वह रंगभूमि बड़ी शोभा पाने लगी। राजा के लिए रत्नमय सुंदर मंच स्थापित किया गया। उस पर इत्र लगाया गया। उस मंच पर इंद्र का सिंहासन लगा दिया गया। उसके ऊपर सुंदर बिछावन और तकिए सुसज्जित कर दिए गए। चंद्रमंडल के समान मनोहर दिव्य छत्र तथा हीरे की बनी हुई मूठ वाले हंस की सी आभा से युक्त व्यजन और चमरों से सुशोभित विश्वकर्मा द्वारा रचित व 10 हाथ ऊंचा सिंहासन बड़ा ही चित्ताकर्षक था। उस पर आरूढ़ हो राजा कंस पर्वत शिखर पर बैठे हुए सिंह के समान शोभा पा रहा था। वहाँ गायकों द्वारा गीत गाए जाने लगे, वरांगनाएं नृत्य करने लगी और मृदंग, पटह, ताल, भेरी तथा आनक आदि बाजे बजने लगे। छोटे छोटे मंडलों के शासक नरेश तथा नगर और जनपद के निवासी बड़े लोग पृथक पृथक मंच पर बैठकर मल्ल युद्ध देख रहे थे। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल आदि पहलवान व्यायाम उपयोगी मुद्गरों से युक्त हो परस्पर युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। कंस के द्वारा बुलाए गए नंदराज आदि को मस्तक झुकाए राजा को उत्तम भेंट अर्पित करके एक एक मंच का आश्रय ले बैठ गए। वहाँ यदुराज कंस के लिए बाणासुर, जरासंध और नरकासुर के नगर से भी उपहार आए। अन्य जो शांबर आदि भूपाल थे, उनके पास से भी बहुत सी भेंट सामग्रियाँ आईं। तदंतर माया से बालक रूप धारण किए बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई मल्लों के खेल देखने के लिए उस रंगशाला में आए। रंग मंडप के द्वार पर कुवलया पेड़ नामक हाथी खड़ा था, जिसके कुंभस्थल पर गोमूत्र में सने हुए सिंदूर और कस्तूरी से पत्र रचना की गई थी। रत्नमय कुंडलों से मंडित उस महामत्त गजराज के गंडस्थल से मद झर रहा था। द्वार पर हाथी को खड़ा देख श्री कृष्ण ने महावत से गंभीर वाणी में कहा, अरे, इस गजराज को दूर हटा ले और मेरी इच्छा के अनुसार मार्ग दे दे, नहीं तो तुझको और तेरे हाथी को अभी भूतल पर मार गिराऊंगा। तब कुपित हुए महावत ने संपूर्ण दिशाओं में जोर जोर से चिल्लाते हुए उस मतवाले हाथी को नंद नंदन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ाया। गजराज ने तत्काल ही श्रीहरि को सूंड से पकड़कर उठा लिया, परंतु अपना भार अधिक बढ़ाकर श्रीहरि उसकी पकड़ से बाहर निकल गए। जैसे वृंदावन के निकुंजों में श्रीहरि इधर उधर लुकते छिपते थे, उसी प्रकार इधर उधर घूमकर
कर वे कुवलया पेड़ के पैरों के बीच में छिप गए। हाथी ने अपनी सूंड बढ़ाकर उन्हें पकड़ लिया, किंतु उसकी सूंड को दोनों हाथों से दबाकर श्रीहरि पीछे की ओर से निकल गए। तब हाथी ने बगल की दिशा में घूमकर उन्हें पकड़ने की चेष्टा की, किंतु माधव उसके मस्तक पर मुक्के से प्रहार करके आगे की ओर भागे। उस गजराज ने भागते हुए श्रीहरि का पीछा किया। उस समय मथुरापुरी में कोहराम मच गया। फिर श्रीहरि चक्कर देकर इधर पीछे की ओर निकल आए। उधर महाबली बलदेव ने जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ते हैं उसी प्रकार अपने बाहुदंडों से उसकी पूंछ पकड़कर उसे पीछे की ओर खींचा। तब हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से बलपूर्वक उसकी सूंड पकड़कर उसी तरह आगे की ओर खींचना आरंभ किया, जैसे मनुष्य कुएं से रस्सी को खींचता है। उन दोनों भाइयों के आकर्षण से वह हाथी व्याकुल हो उठा। तब 7 महावत बलपूर्वक उस हाथी पर चढ़ गए। साथ ही दूसरे महावत भी श्री कृष्ण का वध करने के लिए 300 हाथी वहां ले आए। महावतों को अंकुश की चोट करने से कुपित हुआ वह मतवाला हाथी पुनः श्री कृष्ण की ओर झपटा। तब बलदेव जी के देखते देखते साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सूंड पकड़ ली और इधर उधर घुमाकर उसे उसी प्रकार पृथ्वी पर दे मारा, जैसे कोई बालक कमंडलू पटक दे। उस पर चढ़े हुए 7 महावत इधर उधर दूर जा गिरे और वहां जुटे हुए साधु पुरुषों के देखते देखते वह हाथी प्राण शून्य हो गया। उसके शरीर से एक ज्योति निकली और श्री घनश्याम में विलीन हो गई। महाबली बलराम और श्री कृष्ण ने उस हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए और जैसे 2 सिंह के बच्चे बहुत से मृगों का संहार कर डालें, उसी प्रकार समस्त महावतों को मौत के घाट उतार दिया। हाथी के मारे जाने पर जो अन्य महावत बचे थे वे सब इधर उधर भागकर उसी प्रकार छिप गए, जैसे वर्षा काल व्यतीत हो जाने पर बादल जहाँ तहाँ विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार कुवलया पेड़ का वध करके पसीने की बूंदों और हाथी के मत से अंकित हुए बलराम और श्री कृष्ण दोनों बंधु गोपों तथा शेष दर्शनार्थियों के मुख से अपनी जय जयकार सुनते हुए बड़ी उतावली के उस समय उन दोनों के मुख अधिक परिश्रम के कारण लाल हो गए थे। उनके हाथों में हाथी के दांत थे। वे दोनों दिशाओं में एक साथ चलने वाले अनिल और अनल की भांति बड़े वेग से रंगभूमि में पहुँचे। उस समय मल्लों ने उन्हें महामल्ल समझा और नरों ने नरेंद्र, नारियों ने उन्हें कामदेव माना और गोपगणों ने व्रज का स्वामी, पिता की दृष्टि में वे पुत्र जान पड़े और दुष्टों को दंडधारी यमराज के समान प्रतीत हुए। कंस ने उनको अपनी मृत्यु समझा और ज्ञानी पुरुषों ने उन्हें विराट ब्रह्म के रूप में देखा। उस समय बलराम के साथ रंगशाला में गए हुए श्री कृष्ण को योगी शिरोमणि महात्मा पुरुषों ने परम तत्व के रूप में अनुभव किया। सभी तरह के लोगों ने अपनी पृथक पृथक भावना के अनुसार उन परिपूर्ण देव श्री हरि को विभिन्न रूपों में देखा और समझा। हाथी को मारा गया सुनकर उन महाबली बंधुओं को देखकर मनस्वी कंस मन ही मन भयभीत हो उठा तथा मंचों पर बैठे हुए दूसरे लोग मन ही मन हर्ष से उल्लासित हो उठे और जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर सुखी होते हैं उसी प्रकार वे उन्हें देखकर परमानंद में निमग्न हो गए। नगर के लोग अत्यंत उत्सुक हो एक दूसरे के कान से कान सटाकर परस्पर कहने लगे, ये दोनों वसुदेव नंदन साक्षात परम पुरुष नरेश्वर हैं। अहो, व्रजमंडल अत्यंत रमणीय एवं श्रेष्ठ है, जहाँ ये साक्षात माधव विचरते रहे हैं और जिनका आज दुर्लभ दर्शन पाकर हम सर्वतोभाव से कृतार्थ हो रहे हैं। जब पूर्ववासी लोग इस प्रकार बात कर रहे थे और भांति भांति के बाजे बज रहे थे, उस समय चाणूर ने बलराम और श्री कृष्ण दोनों के पास जा चाणूर बोला, हे राम, हे कृष्ण,
आप दोनों बड़े बलवान हैं, अतः महाराज के सामने अपने बल का प्रदर्शन करते हुए युद्ध कीजिए। यदुकुल तिलक महाराज कंस यदि इस युद्ध से प्रसन्न हो गए तो आप लोगों की और हमारी कौन कौन सी भलाई नहीं होगी। तब श्री भगवान ने कहा, राजा के कृपा प्रसाद से तो हमारी पहले से ही बहुत भलाई हो रही है, किंतु इतना ध्यान रखो कि हम लोग बालक हैं, अतः समान बल वाले बालकों के साथ ही हमारा युद्ध होगा, किसी बलवान के साथ नहीं। इसकी यथोचित व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ अधर्म युद्ध कदापि न होने पाए। चाणूर ने कहा, न तो आप बालक हैं और न बलराम जी ही किशोर हैं, आप साक्षात बलवानों में भी बलिष्ठ हैं, क्योंकि सहस्त्र मत वाले हाथियों का बल धारण करने वाले कुवलया पेड़ को आप दोनों ने खिलवाड़ में ही मार डाला है। चाणूर की ऐसी बात सुनकर अघमर्दन भगवान श्री कृष्ण चाणूर के साथ और बलवान बलराम जी मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध करने लगे। वे एक दूसरे के भुजदंडों को दोनों भुजाओं से पकड़कर अपनी ओर खींचते और पीछे ढकेलते। लोगों के देखते देखते वे दोनों भाई विजय की इच्छा से लड़ने वाले दो हाथियों की भांति अपने शत्रुओं से भिड़ गए। साक्षात श्री हरि ने चाणूर के शरीर को दोनों हाथों से उठाकर उसके देह भार को उसी प्रकार तौला जैसे ब्रह्मा जी पुण्यात्माओं के पुण्य भार को तौला करते हैं। फिर महावीर चाणूर ने भगवान श्री हरि को एक ही हाथ से उसी प्रकार लीलापूर्वक उठा लिया जैसे नागराज शेष भूमंडल को अपने एक ही फन पर धारण करते हैं। माधव ने अपनी भुजाओं के वेग से चाणूर की गर्दन और कमर में हाथ लगाकर उसे उठा लिया और सहसा पृथ्वी पर दे मारा। एक और श्री कृष्ण और चाणूर तथा दूसरी ओर बलराम और मुष्टिक एक दूसरे को हाथों, घुटनों, पैरों और भुजाओं, छातियों, अंगुलियों और मुक्कों से मारने लगे। बलराम और श्री कृष्ण के मुखों पर परिश्रम जनित पसीने की बूंदें देखकर दया से द्रवित हो उस समय महल की खिड़कियों के पास बैठी हुई राजरानियां आपस में कहने लगीं। स्त्रियां बोली, अहो, राजा के मौजूद रहते उनके सामने सभा में यह बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है। कहाँ तो वज्र के समान सुदृढ़ शरीर वाले वे दोनों पहलवान और कहाँ फूल के सदृश सुकुमार बलराम और कृष्ण। अहो, हम मथुरापुर वासियों का कैसा अभाग्य है कि हमें आज इतने दिनों बाद इनका दर्शन भी हुआ। तो युद्ध के अवसर पर वनवासी गोपों का महान सौभाग्य अत्यंत धन्यवाद के योग्य है, जिन्हें रास रस के साथ श्री कृष्ण बलराम का दर्शन होता आ रहा है। सखियों, आश्चर्य की बात तो यह है कि इस दुष्ट चित्त राजा के रहते हुए कोई भी कुछ कहने को समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पुण्य के बल से ये दोनों बंधु शीघ्र ही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में मल्ल युद्ध वर्णन नामक कथा पूर्ण हुई। आगे की कथा अगले भाग में। अगर आपको ये कथा प्रिय लगी हो तो प्लीज़ इसे कमेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।